हमारे यहाँ 3 प्रकार से उसको बच्चों तक उपलब्ध करा रहे हैं। एक तो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र भेजना अथवा होमवर्क भेजना, यूट्यूब चैनल अपने विद्यालय का उसके माध्यम से होमवर्क भेजना और क्लास वर्क भेजना, क्लास की पढ़ाई भेजना। तीसरा जो महत्वपूर्ण चल रहा है वो लगातार 3 घंटे का 6 पीरियडों का है, वो है लाइव क्लास। उसके माध्यम से बच्चों को जूम ऐप के माध्यम से क्लास में जुड़ना और घर पर पढ़ाई हो सके, इसके लिए अभिभावक बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है जो ऑनलाइन लाइव क्लास हो रही है। उसके कारण से बच्चों को सारी पढ़ाई 30 मिनट की हो जा रही है, 30 मिनट का एक पीरियड। जी, अभिभावकों ने आपसे संपर्क किया या आपने ही अभिभावकों के घर जाके संपर्क किया? 2 बार जून से अब तक प्रत्येक अभिभावक के यहाँ हमने पूरे क्षेत्र के वार्ड बना रखे हैं। जैसे आपके नबीनगर, आमखेड़ा, बलखेड़ा, सिद्धा, ये 2 टीचरों को दे रखा है, ये वार्ड, एक वार्ड। ऐसे ही टुकड़ी, बिचवा, हरैया एक वार्ड बना हुआ है। नगला, अपने आप में नगला, किशनपुर बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर बच्चों की आती है, तो एक वार्ड बना रखा है। ऐसे हमने वार्डों में बांट करके पूरे इलाके को 17 वार्डों में बना रखा है। तो हमारे 34 टीचर उसमें जाते हैं, होमवर्क देखते हैं, बच्चे का क्लास वर्क देखते हैं, बच्चा कैसा कर रहा है उसकी जानकारी जुटाते हैं। सबसे बड़ी बात है अभिभावक को जागरूक करना। जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होगा तो ये बच्चे तो नाबालिग हैं, ये अच्छाई बुराई तत्काल का सुख देखते हैं, लेकिन बाद में कठिनाई होगी ये बच्चों को अंदाज नहीं होता। इस गार्जियन को अभिभावक को जागरूक करना। 105 अभिभावक अभी तक कक्षा 10 के 1-1, 2-2 करके विद्यालय में आए, जिन्होंने कहा कि ये लाइव क्लास ये हमारे लिए बड़ा अच्छी चल रही है। बस केवल जो है मैंने उनको बता रखा कि महीने में एक बार स्कूल में आइए, अपने बच्चे को लेकर आइए। अगर कोई बच्चा लापरवाह है, बच्चे लापरवाह भी होते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते वो भी होते हैं, जो स्कूल ही नहीं आते हैं वर्ष भर, उनके लिए तो आनंद ही आनंद है, वो घर में कौन सा पढ़ेंगे, ऐसे बच्चों की संख्या है। जी, इस वर्ष आपके विद्यालय का परिणाम कैसा रहा उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाओं में? लगातार सन 6 से अपने विद्यालय का परीक्षाफल उत्कृष्ट रहा है। 2 बार हमको उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्कृष्ट शैक्षणिक पुरस्कार दिया जा चुका है। उत्तराखंड की मेरिट में प्रथम स्थान से लेकर के 25वें स्थान तक अभी तक 78 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है। लेकिन उत्तराखंड की टॉपर बालिका भी इसी विद्यालय की रही, विजय लक्ष्मी गोस्वामी। ऐसी द्वितीय स्थान पर एक शरणदीप सिंह बालक है हरैया का, 2। तृतीय स्थान पर अनुराग मिश्रा। ऐसे 1 से लेकर के लगातार 25 स्थान तक हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किए हैं। इस बार टॉप 10 में 5 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2 बच्चे और मेरिट में थे, 16वां और 17वां स्थान वो और मेरिट में थे, लेकिन टॉप 10 की बात बता रहा हूँ। इसी प्रकार से 18 बच्चों ने जो इंस्पायर प्रोग्राम है, जिसमें 80,000 रुपये साल बच्चों को मिलता है, इस सत्र में पिछले वर्षों तक संख्या कम रहती थी, 13 थे, 9 थे, एक बार 11 संख्या आई, लेकिन इस बार सर्वाधिक 18 बच्चों ने उसमें इंस्पायर प्रोग्राम में, जिसमें बच्चे आगे पढ़ सकें, क्योंकि क्षेत्र की जागरूकता को देखते हुए, निर्धनता को देखते हुए ये इंस्पायर प्रोग्राम बड़ा लाभकारी रहता है। उसमें हम लोग सब लोगों ने ऐसे ही गत वर्ष कलकत्ता में इंटरनेशनल साइंस एग्जीबिशन हुआ, तो उसमें अपने विद्यालय के 20 विद्यार्थी गए और पूरे क्षेत्र से, जिले से, मंडल से केवल एक ही विद्यालय गया था, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर कलकत्ता में। वो 7 दिन का कैंप था, वहाँ गए। ऐसे ही नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया गोवा, उसमें अपने विद्यालय के 2 विद्यार्थी, रोशनी शर्मा सिसईखेड़ा और संजय राणा सिसईखेड़ा, दोनों बालक, एक बालक एक बालिका का चयन हुआ। और गोवा में जो पूरे भारत के एक 1 स्टेट 1 स्कूल, एक राज्य से एक विद्यालय, बड़े सौभाग्य की बात है कि अपना विद्यालय, माना आप सबका विद्यालय, यह नानकवता पुष्पा प्रियंका विद्यालय चयनित होकर के उत्तराखंड की ओर से ये विद्यालय गया नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया। जी सर, हिमालय की तलहटी में बसा ये तराई क्षेत्र, यहाँ पे जनजाति बाहुल्य समाज अधिकतम मात्रा में है। उनके लिए आपके विद्यालय का जनजाति समुदाय के जो छात्र हैं उनके लिए कोई विशेष लाभ या विशेष प्रदत्त सेवाएं आपकी?
जनजातीय क्षेत्र अपने आप में एक ऐसी ये समाज है जो सभी कलाओं में प्रवीण है। इनको खेलों में हमारे बच्चे नेशनल खेलने यहाँ से गए, उसके बाद उनको सरकारी नौकरियों में, ये बालक मणिशंकर है, इससे पता करिएगा कि अखिल भारतीय खेलों तक यहाँ से गए, क्योंकि हमको केवल विद्या मंदिरों को SGFI स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो हमारे बच्चे अगर नेशनल खेलते हैं तो उसको 30 अंक JNU में एडमिशन में, 30 अंक DU में एडमिशन में, और ऐसे ही खेलों में 30 अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारी जो विद्या भारती की खेल यूनिट है वह मान्यता प्राप्त है SGFI से, स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तत्कालीन खेल मंत्री ने यह हमको सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके कारण से विद्यालय के बच्चों को छांट करके हम लोग खेलों में भेजते हैं। एक नंबर। दूसरी बात, यहाँ का जो बालक जनजातीय समाज है ये अपने आप में इस विद्यालय से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कारण क्या है, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रथम बालिका हमारी मेरिट में आई थी, सोनम राणा धुसरा, वो सन 6 या 7 में आई थी। तब से लोगों में ऐसा लगा कि पढ़ाई के प्रति बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का नाइट क्लास यहाँ लगाते हैं, कक्षा 10 की, और जिसके कारण से बच्चे रात में भी यहीं रह करके अध्ययन करते हैं। उसी के कारण से हमारा परिणाम अच्छा रहा है, और हम ये प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि गांव में बच्चे उन दिनों शादी ब्याह के कारण से बच्चे व्यस्त रहते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। गांव में विभिन्न प्रकार के उत्सवों में बाधाओं के कारण से उधर पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना यहीं रोक लिया जाए बच्चों को। उनके घरों से भोजन आता है, रात में यहीं रहते हैं और फिर सवेरे भोजन आ जाता है, लेकिन बच्चे यहीं रह करके पढ़ते हैं, जिसका परिणाम अच्छा रहता है। वर्तमान में ऊंची महुवट, कंजाबाग, बिगड़ाबाग, इधर नलई और उधर सिडकुल, उधर बघौरी, गौरी खेड़ा और इधर दीननगर और इधर नबीनगर आदि आदि, ये पूरे क्षेत्र के बच्चे हैं। नहीं तो नानकमता तो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ 1600 बच्चे होने की कोई तुक ही नहीं थी। उसका कारण है हम लोगों ने समाज का विश्वास कमाया है और समाज के भैया बहन यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कोविड-19 के कारण जो कठिनाई आ रही है, जैसे कई बार हमारा नेतृत्व भी कहता है कि आपदा को अवसर में बदलें, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जो आने जाने में 1-1.5 घंटा, आने में 1-1.5 घंटा जाने में लगता था, साइकिल से लगता था, वो भी हमको पढ़ाई में मिल गया। पढ़ाई के लिए टीचर घर पर आ रहे हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास हो रही है, यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है, व्हाट्सएप से पढ़ाई हो रही है। अब उसका लाभ उठाने वाला विद्यार्थी अगर वो होगा तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना का जो आपदा है ये तो चली जाएगी, लेकिन हमारा जो नॉलेज है वो ना चली जाए, इसीलिए उसको बढ़ा के रखें। दूसरी बात, हमने जूम ऐप्स के माध्यम से भैया बहनों का जुलाई से अब तक 6, 7, 8 का एक बार, 9 का एक बार, कक्षा 10 का एक बार GK कॉन्टेस्ट किया। बच्चों ने वहीं से घर से ही भाग लिया, उसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए और 3 बच्चे विद्यालय में आए, उनको पुरस्कार करके घर भेज दिया। तो ये सक्रियता बनी रहे। बच्चा ऐसा ना सोचे कि मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं बेकार हो गया हूँ ना, मैं सक्रिय हूँ। जो खेल कूदों में अभी ये जून में कराया, जून जुलाई में एक बार 6, 7, 8 का, एक बार 9 का, एक बार 10 का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता GK, क्योंकि चारों ओर के ज्ञान से भी वंचित ना रहे बच्चे, इसलिए उसमें भी बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उनके नाम भी मेरे पास हैं सुरक्षित, और वो प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, क्योंकि उसमें टीम होती है 3 बच्चों की, तो 3 ही प्रथम है, तीनों के 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो एक ही है वो। तो उनको यहाँ बुलाया, फिर उनके गार्जियन को बुलाया, उनको सम्मानित किया। ऐसे ही 12 बच्चों ने माता कमला नेहरू पुरस्कार अभी विजय प्राप्त की, जो भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार द्वारा कमला नेहरू पुरस्कार जो माताओं को पुरस्कृत किया जाता है, उनको भी अभी बुलाया था, उनको बुला करके सम्मानित किया। वो शायद देखा भी होगा कहीं फेसबुक आदि में, मेरे पास उसका चित्र रखा हुआ है सुरक्षित। तो ये सब चीज़ें तो सक्रियता बनी रहती है। यदि बच्चे को पढ़ना है तो पर्याप्त अवसर है, उस अवसर का लाभ उठाएं। अंत में सर, जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, तो इसके बचाव के लिए आप छात्राओं को या लोगों को कुछ संदेश देना? बस केवल एक ही बात मैंने बताई, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भैया बहनों को आपने बार उसको याद दिलाया, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि और समय समस्या रहती थी, प्रातःकाल जल्दी उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। अब प्रातःकाल जल्दी उठना पड़ता है तो व्यायाम करें, योग करें, जिससे आपके शरीर पुष्ट होगा। आप कहीं जाने में अपने को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, दौड़ने में आप अव्वल आएंगे। फिर इस अवसर का लाभ उठाएं।
अगर योगा से आप वंचित हैं, शारीरिक व्यायाम से वंचित हैं, तो आप क्या होने जा रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि आप देर से उठेंगे कि अब कुछ करना ही नहीं है, और तो फिर बेकार हो जाए। इसलिए योग का, व्यायाम का विशेष ध्यान रखें, अपने को स्वस्थ रखें, क्योंकि आपकी आयु लचीली है। इस लचीली आयु में अगर आपने योग व्यायाम किया तो मैं समझता हूँ उसका आप लाभ उठा सकेंगे।